हाय हेलो एवरीवन, आई एम निष्ठा जिंदल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं बहुत देर बाद वीडियोस डाल रही हूँ अब। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें आप बिना कंफ्यूज हुए अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था कि जब बहुत ज़्यादा मतलब व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसमें आपको अलग अलग तरह की एग्जांपल्स थी। उसमें आपको ये था कि अगर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स अस क्या देता है हमें, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर वो रिलीज़ करेगा। ये था ना आपको। तो उसमें अगर आपको ये आ जाता है कि कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, अब उसका अगर रिएक्शन करो तो वो रिएक्शन एज इट इज़ यही आ जाएगा, Cu प्लस FeSO4। तो यहाँ हम सिर्फ ये कर रहे थे कि आपकी रिएक्शन एज इट इज़ आ जाती है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और वो डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कैसे उससे सॉल्व कर सकते हो। So I have written here reactivity series. Here it refers to, यहाँ पे most reactive, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट का लीस्ट रिएक्टिव होता जाएगा। तो आपको ये सीरीज़ याद करनी है। Here I have also written one more, gold. Okay, I am telling you all these names: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper. And then next is mercury. Here mercury, silver, and last is gold. So this is the reactivity series. You can write and pause the video and also rewind it. Okay, मैं आपको आगे बता रही हूँ कि ये था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, silver, gold. This is last one is gold. Okay, so you have to learn in the series, and from this is very most reactive and this last one is least reactive. Gold is very much least reactive and most reactive is the potassium and sodium. तो आपको ये बिल्कुल सीरीज में लर्न करना है। अब इस सीरीज़ को लर्न कैसे करें उसका वे आपको बताती हूँ मैं। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज़। दैट रिएक्टिविटी सीरीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको इसीलिए लिखी है ताकि आप लर्न कर पाओ कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि वो डिस्प्लेस कर सकता है। अगर वो डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता तो एज इट इज़ हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब आपको ये कैसे पता चले कि आपकी सीरीज़, आपका जो मेटल है वो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम, वो तो आपको नहीं पता ना। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करो जिससे आपको पता चलेगा आप किसको डिस्प्लेस करना है, आपको किसको नहीं। जैसे कि इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको वो मेथड बताने वाली थी। तो ये है केदार, K फॉर केदार and Na for Nath and Ca for का, मैं का Ca डाल रही हूँ। ओके, देन Mg फॉर माली। 1 मिनट ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेन के साथ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। नेक्स्ट है कौन। कौन आप डालोगे COUN, कौन है आगे आ। सो ये मैंने आपको लर्न करने के लिए ये बताई है कि आप कैसे लर्न कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज़ को। अगर आपको लर्न करना है तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप कैसे लर्न कर सकते हो, जैसे K फॉर केदार, जैसे पोटेशियम फॉर केदार। सिंबल्स तो आपको आते ही होंगे, देखो आप 9th में पढ़ के आए हो तो आपको सिंबल्स तो आते ही होंगे। तो उसका वे आप कैसे लर्न कर सकते हो वो मैंने आपको बताया कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आ।
तो ये आपका मेथड बताया मैंने कि आप कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ को यहाँ पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट मेथड है जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न कर सकते हो, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट मेथड यही लगता है। और इंग्लिश में भी आपको मैं बता देती हूँ, पर सबसे पहले आप ये लर्न कर लो। अगर आपको ये लर्न हो गया तो सो यू कैन डू एवरीथिंग। नाउ आई विल टेल यू द एग्जांपल हाउ यू, जैसे अगर आपको कोई आती है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम। अगर आपको आता है कुछ भी, जैसे एनीथिंग, आपको कोई भी एग्जांपल आती है, अब आपको एग्जांपल आती है जैसे Zn प्लस HCl। अब आप ये बताओ कि जिंक, मतलब जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है? कैन यू टेल मी? सो हियर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, यू कैन सी, क्योंकि बिकॉज नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो ये ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है जिंक से। अब जिंक आपको एग्जांपल आई है, जस्ट वेट, ये आप लिख लेना रिवाइंड करके। अब आपको एग्जांपल आई है जिंक प्लस HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको ये बताना है, अब आपको ये देखना है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन देखोगे। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटल क्या, एलिमेंट क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता जाता है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ हाइड्रोजन से। So it means zinc can displace the hydrochloric acid from its solution. So क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन गैस, because zinc is more reactive. Okay, so this is the best way you can learn it here. और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट, जैसे आपको कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो अपनी बुक में से, जस्ट वेट। अब आप पोटेशियम का याद करो, पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स अस, क्या देगा ये? अब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर हाइड्रोजन? अब आप चेक करो, हेयर इज़ पोटेशियम, हेयर इज़ हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होता जाता है। सो इट मीन्स पोटेशियम और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसके डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो हमारे पास क्या बन के आया, KOH, दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। So this is the best way you can learn reactivity series and can find whether element is more reactive or least reactive. अगर आपको ये आ जाता, अगर आपको स्टार्टिंग में ही वो दे देते कि KOH दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इसी को आप बताओ, इसी का आप प्रोडक्ट्स लिखो। अगर आपको वो ये पूछते कि आप इसके प्रोडक्ट्स लिखो तो इसका आप प्रोडक्ट पता क्या लिखते, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन के पास है, और हाइड्रोजन ऑलरेडी अकेला है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब देखो, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो ज़्यादा अपना जोर नहीं लगा सकता ना लीस्ट रिएक्टिव पे। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, कि अब जो ये K है, मतलब पोटेशियम है, अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑलरेडी अपने सॉल्यूशन के पास है। अब उसको डिस्प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो अकेला ही पड़ा है। सो दैट मीन्स इक्वेशन क्या आ जाएगी, एज इट इज़ यही आ जाएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन लर्न रिएक्टिविटी द सीरीज़। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लर्न करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन लर्न इट। और मैं आपको मेथड बता देती हूँ, जैसे कि आप लिख सकते हो, जस्ट वेट, आप लिख सकते हो जैसे प्लीज़, जस्ट वेट, चेंज मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग, ये आपकी मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो इंग्लिश में बता रही हूँ। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ये इसके साथ है बच्चों, ये उसके साथ, ये अपने आप देख लेना आप, ठीक है। अब मैंने आपको हिंदी वाली तो बताई दी। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग, कैन राइट फास्ट, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गर्ल।
सो हेयर आई हैव रिटन इन इंग्लिश, यू कैन लर्न। आपको हिंदी वाली लर्न करनी है, इंग्लिश यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मेन मोटिव है कि आपका सिर्फ ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करना, सो दैट कि आप ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हो। ओके, so don't forget to share, like and subscribe to my channel. I hope you like it more because this is very important session. Okay, bye bye.